ایک बीबी हुजूर की बारगाह में आई, उसने आके हुजूर की खिदमत आली मर्तबत में अर्ज की, हुजूर मैं जब भी आती हूँ कुर्ता यही पहना होता है आपने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसको तो इतने पैबंद लगे हैं कि गिने नहीं जाते, तो हुजूर अगर इजाजत दें तो एक कुर्ता ना बनवा लूं आपके लिए। तो हुजूर ने फरमाया बनवा ले। वो बीबी कुर्ता बनवा के लाई, उसने बड़ी मोहब्बत से बनाया। उस जमाने में जो कोई नक्शो निगार होते थे उसने सजाए अपने अंदाज में, अब उसने प्यार से बनाया, मोहब्बत से बनाया, ये भी बातें सही है। तो महबूब पाक की बारगाह में ला के थाल में पेश किया। हुजूर की बारगाह में थाल में, कुछ बंदे ज्यादा नेक हो जाते हैं, सामने वाले को परहेजगारी का मशवरा देते हैं, कहते किसी को कोई शय न लिया करो। तो मैंने कहा अगर हुजूर ले लें तो तलब करना मना है, लेकिन कबूल करना तो मेरे मुस्तफा का तरीका है। तो भाई ये हमें ना उतना ही नेक बनाओ जितना मेरे रसूल ने हमें बनाया है। दो कदम आगे बढ़ के कुछ लोग मशवरे देते हैं, ये मशवरा दुरुस्त नहीं। नबी पाक ने फरमाया तू किसी से तलब न कर, लेकिन अगर कोई तेरी तरफ तोहफा बढ़ाए तो उसे कबूल कर, मोहब्बत में इजाफा होगा। जब हुजूर कबूल करते हैं जो कायनात को बांटते हैं, तो फिर तो दूसरे पे कैसे पाबंदी लगा सकता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम को उसने पेश किया, कहा हुजूर कबूल कर लें। हुजूर ने कबूल किया। अब हुजूर उसका चेहरा देखने लगे, मुस्कुरा के फरमाया तेरा दिल करता होगा मैं पहन के भी दिखाऊं। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, तेरा दिल कर रहा होगा पहन के दिखाऊं। तो कहा हुजूर दिल यही करता है, मैं ठहर मैं पहन के आया। कुर्बान जाए क्या अंदाजे। अच्छा ये सबका नसीब भी नहीं, ये तबरक लेना, बरकत लेना, लेके आना, ये सब का नसीब। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा तू ठहर मैं पहन के आया। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, थोड़ी देर के बाद पहन के आए। उस खातून को इतनी खुशी हुई कि उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। कहने लगी देखो मेरा नसीब मैं बना के लाई हूं, मुस्तफा ने कबूल फरमाया। बड़ी राजी हुई, चली गई। हजरत साल बिन साद कहते हैं करीब एक सहाबी खड़े थे, और शारहीन ने लिखा है मामूली आदमी नहीं, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ थे, सहाबा में सबसे अमीर आदमी। अल्लाहु अकबर, जरा लुत्फ देखिएगा। कहते वो करीब खड़े थे, जब हुजूर ने पहना ना तो तारीफें करने लगे, कहने लगे सोनिया कमाल ही हो गई है, महबूब क्या बात है। हुजूर उसके बनाने की मोहब्बत की भी क्या ही बात है, पर जो अल्लाह ने रंग रूप आपको अता फरमाया उसकी भी क्या ही बात है। या रसूलल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा। जब कोई ज्यादा तारीफ करी ना, तो तारीफ करने वालों की भी अपनी अपनी नीयतें होती है ना। जब ज्यादा ही तारीफ की तो हुजूर ने फरमाया तुझे पसंद आ गया दे दूं। या रसूलल्लाह बड़ा, तो फरमाया चाहिए, का हुजूर मेहरबानी हो जाए तो क्या ही बात है। सरकार अंदर गए, वो पुराना कुर्ता दोबारा पहना, और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उस कुर्ते को उतारा। बुखारी पढ़ रहा हूं, और नबी पाक ने ला के दिया, फरमाया चल यार वो भी राजी हो गई या तू भी राजी हो जा, चल दोनों ही राजी हो जाए। वो भी राजी होके गई, तू भी राजी होके जा। उसको दिया, हुजूर चले गए। सहाबा बाद में उस सहाबी के पीछे कहने लगे यार तू तगड़ा बंदा है, तुझे जरूरत ही नहीं थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल से कबूल किया। हुजूर तो किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, तलब ही नहीं करते, और अगर आज हुजूर ने कबूल किया और इतना प्यारा लगा तो तुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। किस तरह का आदमी है तू। जब लोग उसके गिर्द इकट्ठे हुए तो हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मेरे भोले दोस्तों तुम्हें गलती लग गई, तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने वलीमे पे पहनने के लिए लिया है, तुम्हारा क्या ख्याल है शादी की दावत में पहनूंगा, तुम क्या समझते हो ईद वाले दिन पहनूंगा। और गोया अपनी दाढ़ी को पकड़ लिया। कहने लगे देखो बाल सफेद हो रहे हैं, फल पक रहा है, गुनाहगार बड़ा हूं, अगरचे बदर में भी गया हूं, ओहद में भी तलवार उठाई है, माल भी दिया है, हर जगह गया हूं, पर किसी अमल पर भरोसा नहीं। ये कुर्ता हुजूर के जिस्म से लग गया है, अब इसे संभाल के रखूंगा, और मरते वक्त वसीयत करूंगा घर वालों को कि जब मैं मरूं ना तो इस कुर्ते में मुझे कफन पहना दे। मुझे उम्मीद है जब हुजूर का कुर्ता पहन के कब्र में जाऊंगा तो रब के फरिश्ते मुझ पर अजाब नहीं देंगे, बल्कि बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देंगे।